को त्याग करके तुम्हारे मार्ग का अनुसरण करेंगे। ये कहकर भगवान विष्णु जी ने शिष्यों के साथ अरहंत को बोला कि जाकर के तुम अभी मरु स्थान में निवास करो, क्योंकि अभी कलयुग को आने में समय है। तो ध्यान रखिए आप लोग इस बात का, कलयुग चल रहा है और वो मुंडी जो है कलयुग में घूम रहा है, किस रूप में मिल जाए कहा नहीं जा सकता, किसी भी रूप में मिल सकता है। तो ये देखो भगवान का ही आदेश है। देखो भगवान की कृपा प्राप्त करना, अगर भगवान की कृपा हो तभी पा सकते हो। अगर आप कथा सत्संग ये सुन रहे हैं तो ये भगवान की बड़ी कृपा है जो आपको ये सत्संग सुनने को मिल रहा है। देखो लोग कथा को कराने के लिए कितना पैसे खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, फिर उन्हें कथा सुनने को मिलता है। और यहाँ आप लोग देखिए कि भगवान की कितनी कृपा है। आप जब चाहते हैं तभी कथा श्रवण करना शुरू कर देते हैं, जब आपकी इच्छा हो तभी आप सुन सकते हैं। तो ये कृपा नहीं तो और क्या कह सकते हैं। तो जब भगवान की कृपा होती है तभी हम उनके नजदीक जा सकते हैं, उनकी बिना कृपा के नहीं जा सकते। और भगवान भी नहीं चाहते कि आप उनके नजदीक आए, भगवान नहीं चाहते। लिखा है ना कि भगवान को मुक्ति देना आसान है पर भक्ति देना बहुत कठिन है। वो अपना भक्ति जो है जल्दी किसी को नहीं देते, वो तो अपने से दूर हटाना चाहते हैं कि अगर दूर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जब सभी लोग स्वर्ग में ही चले जाएंगे तो नर्क में कौन जाएगा? ठीक है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि मुंडी जो है किसी भी रूप में हमें मिल सकता है। अगर कोई भी आपसे आकर के अधर्मी बात करे, अधर्म के मार्ग पर चलने वाला बात करे, तो बिल्कुल उसका कहना आपने नहीं मानना है। आप समझ लो कि ये मुंडी का ही अनुसरण है। ठीक है, इसके रूप में आकर मुंडी ही बात कर रहा है। अब मैंने नहीं, आप जो कथा सुन रहे हैं इसके द्वारा आपको देखो कैसी कैसी चीजें प्राप्त हो रही हैं। अगर आप कथा ना सुनते तो ये चीजें आपको सुनने को कहां से मिलती? कथा सुन रहे हैं तो ऐसी चीजें आपको जो है सुनने को मिल रही हैं। तो कथा सत्संग से, इसीलिए कहते हैं कथा सत्संग से बहुत लाभ होता है। और कथा सत्संग जब आप सुनेंगे तो भगवान के प्रति आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न